अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और राजधानी में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीसीसी दफ्तर में भी बाबा साहेब को याद किया जाएगा। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कांग्रेसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और इसी मौके पर राजधानी में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें आपको, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीसीसी दफ्तर में भी बाबा साहब को याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कांग्रेसी। एमपी और छत्तीसगढ़ के रफ्तार की दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसे देखकर सहम जाएंगे। एक पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद सेकंड में मौत छूकर निकल गई। देखिए रिपोर्ट। ये सीन फिल्मी नहीं है, बल्कि ये एक हादसा है। एक ऐसा हादसा जिसमें 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरें इंदौर से आई हैं, जहां रेसिंग ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हो गया। लग्जरी कार ने गार्ड समेत 6 छात्रों को टक्कर मार दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र ट्रैक के पास खड़े थे। अभी अचानक एक तेज कार उन्हें टक्कर मार देती है। वीडियो सिम्बायोसिस कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने इस बात को छिपाया, यहां तक कि पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में एक ऑटो एक्सपो लगाया गया था। इसमें शामिल होने के लिए यहां के छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इवेंट के दौरान कॉलेज के रेसिंग ट्रैक पर एक छात्र अपनी लग्जरी कार तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए आया और ड्रिफ्टिंग के प्रयास में नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक के किनारे खड़े 6 लोगों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि 5 छात्र और एक सिक्योरिटी गार्ड हवा में उछल गए और जमीन पर आ गिरे। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस अब वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं एक और हादसा छत्तीसगढ़ के बालोद में हुआ, जहां से मौत को छूकर निकलने वाला वीडियो सामने आया है। बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। देख सकते हैं पिकअप की रफ्तार कितनी तेज है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स बाइक के साथ खड़ा था। गनीमत रही कि वो बाल बाल बचा है। एक बार फिर से वीडियो को देखिए। पिकअप की रफ्तार इतनी तेज है कि कार 3 बार पलटी। हादसे का वो भयानक दृश्य भी कैद हुआ है, जिसमें बाइक पर बैठा युवक भागकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। यह हादसा देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिनका पार की है। बताया जा रहा है कि कार करीब 50 फीट दूर जाकर पलटी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और बालोद से विकास साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से मैनिट में फूड पॉइजनिंग का यह मामला सामने आया, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने जांच के सैंपल भी लिए हैं। चावल, दाल, आटा, बेसन, पनीर का सैंपल लिया गया है। खाना खाने से 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। फूड पॉइजनिंग के शिकार छात्रों का इलाज जारी है। तो मैनिट में फूड पॉइजनिंग का यह पूरा मामला है। खाद्य विभाग की टीम ने जांच के सैंपल भी ले लिए हैं। वहां पर जितनी भी खाद्य सामग्री थी, चावल, दाल, आटा, बेसन, पनीर, इनके सैंपल लिए गए हैं और अब जांच पड़ताल होगी। आपको ये भी जानकारी दें कि खाना खाने से 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। फूड पॉइजनिंग के शिकार छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी है। और एमपी के कई जिले आज फिर से तपने वाले हैं। आज से फिर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जिलों में 2 दिन बाद हीट वेव का अलर्ट है। रीवा संभाग में आज बारिश की संभावना है। तो तापमान में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं गर्मी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है मध्य प्रदेश में और आने वाले दिनों में हीट वेव भी होने वाली है। तो कई जिलों में आज से फिर पारा बढ़ने वाला है, तापमान बढ़ने वाला है। फिर से कई जिले तपेंगे और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। कई जिलों में 2 दिन बाद हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है।
सीबीआई सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। बेल्जियम से मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुए हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल गिरफ्तारी हुई है इसकी। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। तो बेल्जियम से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। पीएनबी घोटाले का ये आरोपी है मेहुल चोकसी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। तो बेल्जियम से इसकी गिरफ्तारी हुई है मेहुल की। पीएनबी घोटाले का ये आरोपी है, मास्टरमाइंड भी इसे कहा जाता है। और अब जो है बेल्जियम से इसकी गिरफ्तारी हुई है और यही कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्द इसे लाया जाएगा। भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। राजगढ़ के पीलूखेड़ी में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी किसानों के लिए अभिशाप बन चुका है। लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी की शिकायत की, जिसका जहरीले और गंदे पानी से गीलाखेड़ी के किसानों में हड़कंप है। ये दूषित पानी खेतों, कुओं और जल स्रोतों में समा रहा है, जिससे न केवल फसलें बर्बाद हो रही हैं बल्कि पीने का पानी भी जहरीला हो रहा है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में दर्जनों शिकायतें की, कार्रवाई की मांग भी की। ये तो पानी हो यार। अभी तो जांच चल रही है, कुएं देख रहे हैं। कुएं के पानी तो अब देखने से प्रदूषित लग रहा है। किस तरह के सैंपल यहाँ से लिए गए हैं? वाटर सैंपल लिए गए हैं, लैब में टेस्टिंग होगी। कब तक रिपोर्ट आएगी इसकी? अब रिपोर्ट लैब से आने में 10 दिन। पानी की ये फैक्ट्री की वजह से कुएं कुंडी का पानी बेकार हो गया, उसमें बदबू आती है पानी पीने में और हाथ पैरों में खुजली होती है। तो हम 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। अच्छा, पहले यहीं से लाते थे? हाँ, पहले यहीं से लाते थे। कोको कोला कंपनी द्वारा जो पॉल्यूटेड पानी गांव में भूमिगत किया जा रहा है, जिससे हमारे जल संसाधन बुरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं और जिसका प्रभाव पूरे गांव के जल स्रोतों पर धीरे धीरे पड़ रहा है। और राजधानी भोपाल को आजकल भिखारी मुक्त बनाने की पहल चल रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद सरकारी बाबू भिखारियों को पकड़ पकड़ कर शेल्टर होम पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। एसडीएम साहब का दावा है कि शहर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है और जब तक शहर से सारे भिखारी हटा नहीं दिए जाएंगे ये मुहिम जारी रहेगी। लेकिन शेल्टर होम की स्थिति एसडीएम के दावे को पलीता लगा रही है। दरअसल राजधानी के एकमात्र शेल्टर होम में फरवरी से लेकर अब तक 22 भिखारियों को पकड़कर लाया गया। वे भी बहाना बनाकर यहां से भाग चुके हैं। महोदय ने ये निर्णय लिया है कि भोपाल को भिखारी मुक्त करना है। उसी अभियान के तहत आज हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ बोर्ड ऑफिस चौराहे, व्यापम चौराहे, ज्योति टाकी चौराहे के आसपास देखा तो ये 2 लोग जो है ये मंदिर पे और रोडों पे भीख मांगते हैं। इनको ये समझाइश दी जा रही है कि जो शेल्टर होम बना है, शेल्टर होम में आपको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे जो कुछ काम भी सिखाए जाते हैं। 22 लोग तो आ चुके अपने यहाँ और वो कुछ न कुछ बहाना करके चले जाते हैं। ये कहते हैं कि मैडम हमारा कुछ सामान रह गया है, हमको तो ये लोग ने लेके आ गए हैं और हम तो ऐसे ही आ गए, ये लोग बोले थे तो हमारा कुछ सामान है तो हम सामान लेके आ जाते हैं। और कुछ ने तो ऐसा भी कहा कि हमारा परिवार है तो अब हम कभी नहीं बैठेंगे, माफ़ कर दीजिए। तो कई लोगों ने हमसे माफ़ी भी मांग के गए हैं। सरकार लाख दावे कर ले कि राजधानी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाना है और जिस आश्रय स्थल पर, कोलार स्थित आश्रय स्थल पर मौजूद हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है भिक्षा देना और लेना दंडनीय अपराध है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और जो है शुक्रवार को भी एक कार्रवाई हुई थी जहां से 4 से 5 भिखारियों को रेस्क्यू किया गया था और इस आश्रय स्थल पर लाया गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर जो दर्ज संख्या है 22 बताई जा रही थी
कि आश्रय गृह में उपस्थिति कुल संख्या 22 थी, और लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो मात्र 7 जो भिखारी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी के कहाँ गए, कैसे गए, किसी को कुछ नहीं पता। इतना जरूर पता चल रहा है बातचीत के दौरान यहाँ की जो व्यवस्थापिका हैं या जो यहाँ पर गार्ड मौजूद रहते हैं कि सामान्यतः जो लोग यहाँ लाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने बहाने बताते हैं। कोई बताता है कि जहाँ से हमको लाया गया है वहाँ हमारा सामान रखा हुआ है, या हम 10 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, और इसके बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद वो देखने को नहीं मिलते। कुल मिला के 22 में से अभी यहाँ पर मात्र 7 मौजूद हैं। और इसके बाद भले ही प्रशासन रोज कार्रवाई करे, रोज वहां से अपनी गाड़ी में रेस्क्यू करके यहाँ लेके आए, लेकिन वो मौका पाकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। बिलासपुर की सड़कों पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम रोजाना का सिरदर्द बना हुआ है। पुराने बस स्टैंड से लेकर गोल बाजार तक हालात बिगड़े हुए हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों में ट्रैफिक विभाग की ओर से 150 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इसका असर धरातल पर नजर नहीं आता। आलम यह है कि कार्रवाई के अगले दिन उसी जगह दुकानें लग जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। विक्रमादित्य महोत्सव में दिल्ली और पड़ोसी राज्य के लोगों ने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का जायका भी खूब लिया है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य महामंचन को देखने से पहले दर्शकों ने पोहा, जलेबी, पनीर, खिचड़ी, कचौड़ी को यहां पर खाया। और मध्य प्रदेश पर्यटन की तरफ से लगे फूड कोर्ट में राज्य सरकार की पहल का सभी ने स्वागत भी किया। महानाट्य महामंचन को देखने आए लोगों ने कहा कि विरासत से युवा पीढ़ी को रूबरू कराने का ये अच्छा प्रयास है। विक्रमादित्य महोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लोगों ने यहां पर मध्य प्रदेश के व्यंजनों का जायका लिया है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य महामंचन को देखने से पहले दर्शकों ने यहां पर पोहा, जलेबी, पनीर, खिचड़ी, कचौरी को चाव से खाया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।